जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं एक बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना लेके आया हूँ। पहले भी इस योजना के बारे में मैंने बताया था, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। और बच्चों, छात्रवृत्ति की संख्या बहुत ज़्यादा है, 5 लाख बच्चों को दिया जाएगा और वो भी 30,000 रुपये प्रति वर्ष पर ईयर। तो बहुत बड़ी संख्या है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे इसे भरना है, क्या करना है। पहले इसको समझें और इसको कौन भर सकता है इसकी भी हम जानकारी लें। ठीक है, तो ये देखिए, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक कठिनाइयाँ उनकी शिक्षा में बाधा ना बने। तो ये स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी आपके परिचित में हो। और यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी ये स्कॉलरशिप जो है मेरिट, जाति, आय या धर्म के आधार पर नहीं दी जाती है। ठीक है, बल्कि सभी पात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। तो जो एलिजिबिलिटी ये बोल रहे हैं, अगर 10th और 12th इसमें देखिए, अगर आपने सरकारी से किया, गवर्नमेंट से किया है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये छात्रवृत्ति मिल जाए। जब आप ग्रेजुएशन में कहीं पे भी एडमिशन ले लिए हों या डिप्लोमा अगर आप एडमिशन ले लिए हों, ठीक है, और आप पढ़ रहे हों, तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलने का पूरा हक है। आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे प्राइवेट के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मांग रहा है कि आपने 10th-12th कहाँ से किया है, सरकारी से किया है कि नहीं किया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब उसका आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, और ये प्रति वर्ष, यानी कि जब आप कर रहे हैं तो स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान 2 से 5 वर्ष तक हो सकती है। प्रति वर्ष 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार उन्हें मिलाकर कुल 1.5 लाख तक की सहायता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों, और साथ में कमेंट जहां आप करते हैं वहां आपको लिंक मिल जाएगा। नए बच्चे यहां से आवेदन करेंगे और जो पुराने हैं वो नवीनीकरण, यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से करेंगे, रिन्यूअल के लिए अपने। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो दिया हुआ है, हर लड़की को डिग्री पूर्ण करने तक 30,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। साफ साफ ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसको देखिए, विधिवत हम समझते हैं कि ये स्कीम जो है जब लॉन्च हुई थी तो मैंने 2024-25 में ये केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के 100 जिलों में किया गया था। लेकिन अब इसका काफ़ी विस्तार हो गया है। ठीक है, 25-26 में 28 राज्य शामिल हो गए। तो चाहे आप जिस भी राज्य के हों, लगभग मैक्सिमम ये सभी राज्य देखिए यहाँ फॉलो हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ऊपर वाले राज्य तो हैं ही हैं। ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस बार जो है आंध्र प्रदेश और दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उनकी मंशा है कि हर वर्ष 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है, और अगर 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम मान के चलें तो किसी भी वर्ष में लगभग 15 लाख छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही होगी। ठीक है, लगातार, क्योंकि स्कीम लगातार ये चल रही है 2024 से ही, तो इतने सारे बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये राज्य आपने देख लिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डायग्राम के भी हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन सा राज्य कवर हो रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर लड़कियों का सहयोग, अभी तक 1.95 लड़कियों का इन्होंने सहयोग किया है। अब देखिए, अप्लाई के लिए हम कर रहे हैं, नए आवेदन पे जाते हैं। तो यहाँ पर 30,000 रुपये की, जो इसको हम पढ़ लें कि कौन भर सकता है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंद लड़कियों को कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद दी जाती है। तो ये ध्यान रखिए, ये लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपये की सहायता की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप जुड़ जाएगा या आपके सवाल ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लॉगिन यहाँ से करेंगे। तो जैसे हम नए रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो देखिए ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। पहला सवाल पूछ रहा है,
प्लीज़ सेलेक्ट योर सेक्स। तो अपना सेक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेल या फीमेल। तो मेल का भी ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है मेल के लिए भी हो। और यहाँ पर देखिए हैव यू पास 10th, क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय मतलब कि सरकारी स्कूल से पास की है, तो यस कर दीजिएगा। प्राइवेट से की है तो नो कर दीजिएगा। अब 12वीं भी आपने सरकारी से की है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10 और 12 दोनों, अब ये देखिए राज्य पूरे आ गए, राज्य जो है ये पूरे आ गए, नाम आ गए जो मैंने बताया था, ठीक है। तो की है तो इसी राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, यस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फिर है क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा, तो कई बार डिप्लोमा वाले भी बच्चे पूछते हैं, तो दोनों को शामिल किया गया 2 और 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हाँ करेंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो डू यू हैव कलर्ड स्कैन कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, क्या आपके पास ओरिजिनल है, ब्लैक एंड वाइट अपलोड नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होगी ही, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यस कर देंगे। चेक एलिजिबिलिटी, पात्रता जांचें, तो यू हैव मीट, यहाँ आ जाएगा ग्रीन में, क्योंकि हमने जो जो इसकी रिक्वायरमेंट थी हमने कर दिया है, ठीक है। तो यू हैव मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर द गाइडलाइंस रेडी बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। 10th 12th की स्कैन कॉपी चाहिए होगी, हो सकता है फ़ोटो भी अपलोड करना हो, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं खोल रहा हूँ तो मुझे भी पता चला लास्ट डेट क्या है। अब यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये OTP आएगा, OTP भर के मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो ऑलरेडी मतलब रजिस्टर्ड होंगे तो लॉगिन डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। बच्चों OTP मैंने सबमिट कर दी है। अब देखिए ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, ठीक है। तो सेलेक्ट लैंग्वेज फॉर SMS के लिए अपनी भाषा सेलेक्ट कीजिए, आप हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं हिंदी, सभी रीजनल लैंग्वेज भी हैं, कन्नडा भी दी हुई है यहाँ पर। फिर है फुल नेम एज पर क्लास 10th, जो भी आपका नाम होगा तो आप नाम लिख देंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राम कुमार, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है, ठीक है, 12 डिजिट का। फिर वापस से इसको आधार नंबर को इंटर करना है, ठीक है। इसके बाद स्टेट फ्रॉम वेयर यू स्टडीड क्लास 12th, तो जिस राज्य से आपने किया हो वो राज्य देखिए, अगर आप इस राज्य से हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये पूछ रहा है जिला जहाँ से आपने किया है, कक्षा 12 पास किया है, ठीक है। तो ये मैं वाराणसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए सेट पासवर्ड, तो पासवर्ड में जैसे राम है आपका तो कैसे भी स्टार कर सकते हैं, स्टार या @ या हैश, ठीक है, कुछ भी करके राम, फिर @ 1 2 3 4 कुछ भी आप करके पासवर्ड कीजिए, वही पासवर्ड करके यहाँ रजिस्टर कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास आधार नहीं, ऐसे आधार सभी बच्चे के पास है, तो क्लिक हियर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ तक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, और आगे जो है आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो इसमें आएगा, जानकारियाँ मांगेंगी, तो आप उसको करिएगा। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को जरूर छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, जो भी बच्चे इसको करेंगे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 5 लाख का ये टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर। थैंक यू वेरी मच।